हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको भूगोल में पाठ 10 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन का पाठ 2 पढ़ाऊंगी। इससे पहले वाले पार्ट्स में मैं आपको शीतोष्ण घास के प्रदेश और भूमध्य सागरीय प्रदेश के विषय में पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे मानसूनी प्रदेश के विषय में। मानसूनी प्रदेश किसे कहते हैं या मानसूनी जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो जलवायु, आप अपने देश की जलवायु के संबंध में जानते हैं कि आपके देश में कौन सी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अपने देश में किस माह में अधिक ठंड पड़ती है और किस माह में अधिक गर्मी पड़ती है? बता सकते हैं कि किस माह में अधिक गर्मी पड़ती है और किस माह में अधिक ठंड पड़ती है? तो सीधा सा है, मई जून में गर्मी अधिक पड़ती है और दिसंबर जनवरी में सर्दी अधिक पड़ती है। तो हमारे भारत में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होने के कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी पवनें क्या होती हैं? अब सवाल ये आता है, क्योंकि मानसूनी पवन क्या है जिसके कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है? मानसूनी पवनें वो होती हैं जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित कर देती है, अर्थात 6 महीने सागर से स्थल की ओर चलती हैं और 6 महीने स्थल से सागर की ओर चलती हैं, इसीलिए उन्हें मानसूनी पवनें कहते हैं। हमारे देश की भांति संसार के किन किन क्षेत्रों में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होती है? मौसमी पवनों द्वारा जहाँ जहाँ वर्षा होती है उन क्षेत्रों को मानसूनी प्रदेश कहा जाता है। जैसे कि आप इस नक्शे में देख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन जहाँ भरा हुआ है, ये आपका मानसूनी प्रदेश कहलाया जाता है। देख रहे हैं पूरे भारत में आपकी मानसूनी प्रदेश है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, ये आपके मानसूनी प्रदेश वाला क्षेत्र कहलाया जाता है। ये प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 30 अंश अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सब के पूर्वी तट हैं। उत्तर पूर्वी, ये भी पूर्वी, ये भी पूर्वी, ये हिस्सा भी पूर्वी आपका आ जाता है। तो पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। यहाँ मौसम परिवर्तन के कारण ग्रीष्मकाल उष्ण और नम तथा शीतकाल ठंडा और शुष्क रहता है। यह प्रदेश संसार में दक्षिण पूर्वी एशिया के पूर्वी तटीय भाग, उत्तरी अमेरिका के खाड़ी तटीय भाग, पश्चिमी द्वीप समूह व मध्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटीय भाग में पाए जाते हैं। जैसे कि आप ये पूरे में देख रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में मानसूनी प्रदेश पाया जाता है। अब आती है मानसूनी प्रदेश की जलवायु। इस प्रदेश में ग्रीष्मकाल में अधिक गर्मी और शीतकाल अधिक ठंडा पड़ता है। इस प्रदेश में जो है ग्रीष्म ऋतु आप देखते हैं मई जून में कितनी अधिक गर्मी पड़ती है। गर्म हवाओं को चलने वालों को हम यहाँ लूप कहते हैं और शीतकाल अधिक ठंड रहता है। वार्षिक तापमान 7 से 40 सेंटीग्रेड के मध्य पाया जाता है। तापांतर पर सागर से दूरी वर्षा की मात्रा का प्रभाव अधिक रहता है। यानी सागर के तटीय क्षेत्रों में तापांतर का प्रभाव नहीं पड़ता है, वहाँ मौसम सम बना रहता है और वर्षा की मात्रा का भी प्रभाव पड़ता है। अधिक वर्षा का औसत, वार्षिक वर्षा का औसत 25 से 250 सेंटीमीटर के मध्य है। मानसूनी प्रदेशों में वर्षा चक्रवाती तथा पर्वतीय प्रकार की होती है। कुछ वर्षा संवहनीय प्रकार की भी होती है। यानी मानसूनी प्रदेशों में जितनी भी वर्षा होती है वो चक्रवाती और पर्वतीय प्रकार की होती है। पर्वतीय प्रकार की वर्षा उसे कहती है जब मानसून सागर से उठते हैं तो जिन क्षेत्रों में पर्वत पड़ते हैं उन पर्वतों से टकराकर ये पर्वतों के पूर्वी ढालों पर तो वर्षा करते हैं, लेकिन पीछे भागों में ये वर्षा नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें पर्वतीय वर्षा कहते हैं। संवहनीय वर्षा होती है और चक्रवाती वर्षा होती है। इन प्रदेशों में 6 महीने तक हवाएं सागर से स्थल की ओर, शेष 6 महीने स्थल से सागर की ओर चलती हैं। जैसा कि हमने अभी ये बता चुके थे कि मानसूनी जलवायु इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि हवाएं 6 महीने सागर से स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से सागर की ओर चलती हैं। इसी कारण इन्हें हम क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु कहते हैं। यहाँ 3 मौसम होती है, ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल और शीतकाल। इस प्रदेश में अधिकांश वर्षा ऋतु में समुद्र की ओर से चलने वाली पवनों द्वारा होती है। हमने ऊपर भी बताया कि हवाएं 6 महीने सागर से स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से सागर की ओर। तो जिन महीने ग्रीष्म ऋतु में जब हवाएं सागर से स्थल की ओर चलती हैं तो उन्हीं दिनों में यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, क्योंकि सागर से चलने के कारण इन हवाओं में क्या रहती है? नमी रहती है और ये भारत के पूरे क्षेत्र में वर्षा करती हैं। भारत के उत्तरी भाग में मई जून माह में गर्म हवाएं लू चलती हैं। आपने देखा होगा कि आपके उत्तर भारत में मई जून में गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं।
इन प्रदेशों में एकाएक घनघोर वर्षा के कारण नदियों में बहुधा बाढ़ आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर मानसूनी वर्षा इसलिए समय से पहले और समय के बाद होती है। कभी किसी क्षेत्र में बहुत अत्यधिक हो जाती है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। कभी कभी किसी क्षेत्र में बिल्कुल बारिश नहीं होती है तो सूखे की स्थिति बन जाती है। तो मानसूनी प्रदेश में बाढ़ और सूखे की स्थिति हमेशा बनी रहती है। इन प्रदेशों में वर्षा की मात्रा, वितरण और समय आदि अनिश्चित पाया जाता है। मानसूनी वर्षा होने के कारण इनकी मात्रा भी हर जगह एक सी नहीं रहती है, वितरण भी एक समान नहीं होता है, समय भी कभी यह समय से पूर्व वर्षा हो जाती है, कभी समय के बाद वर्षा होती है। अब आता है कि यहाँ मानसूनी प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो मानसूनी प्रदेशों में सदाबहार वन, पतझड़ वन, घास के कटीली झाड़ियाँ आदि हर प्रकार के वन पाए जाते हैं। इस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियों का अनुपात भारत की धर पर लगा सकते हैं। यहाँ सागौन, साखू, टीक, शीशम, आम, महुआ, चंदन आदि प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। ज़्यादातर देखा होगा कि आपने यहाँ आम, महुआ, चंदन, शीशम, सागौन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। जीव जंतुओं में हाथी, गैंडा जैसे विशाल शाकाहारी पशु से लेकर पालतू जानवर, भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि भी पाए जाते हैं। यानी जीव जंतु, आपने देखा होगा जंगली जानवर भी, यहाँ बहुत जगह के जंगल होते हैं, उन जिनमें जंगली शाकाहारी पशु पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त घर के पालतू जानवर, भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि भी पाले जाते हैं। घने जंगलों में शेर, चीता एवं छोटे छोटे मांसाहारी पशु पाए जाते हैं। सर्दियों में साइबेरिया से आने वाली अनेक चिड़ियाँ इस प्रदेश में प्रवास करती हैं। सर्दियाँ जब शुरू हो जाती हैं तो साइबेरिया में और अधिक ठंड पड़ने लगती है, जिसकी साइबेरिया के कुछ पक्षी वहाँ की इतनी लंबी यात्रा करके हमारे उत्तर भारत में प्रवास करते हैं। थाईलैंड के वनों में भूरे रंग के हाथी मिलते हैं। आता है कि मानसूनी प्रदेश की वर्षा की क्या विशेषताएं या मुख्य बातें क्या है। तो केवल वर्षा काल की लघु अवधि में वर्षा, लंबे समय तक उच्च तापमान, लघु अवधि का शरद काल, पतझड़, वनस्पतियों का विस्तार, उपजाऊ मिट्टी का आवरण, अधिक जनसंख्या का घनत्व आदि इस प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं। यानी लंबे समय तक उच्च तापमान बना रहता है, यहाँ सर्दियाँ कम 2 महीने की ज़्यादा होती हैं, जैसे आजकल आप लोग देख ही रहे हैं दिसंबर और जनवरी में ज़्यादा से इस महीने में आपकी गर्मी ही पड़ती है, मध्यम गर्मी या तेज़ गर्मी। लघु अवधि का शरद काल, पतझड़, ये दोनों जो होते हैं शरद काल और पतझड़, ना अधिक गर्मी और ना अधिक मौसम सर्दी का मौसम रहता है, मध्यम तापमान का मौसम रहता है। उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, आपके उत्तर भारत में देखते हो जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिक है। जनसंख्या का घनत्व भारत में अधिक है, विश्व में दूसरे नंबर पर भारत में जनसंख्या पाई जाती है आदि यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। मानसूनी प्रदेश का एक ऐसा प्रदेश है जहाँ लगभग सभी परिवेश की जलवायु, जीव जंतु और वनस्पतियाँ पाई जाती। एक मुख्य विशेषता यहाँ भी है कि जितने प्रकार के प्रदेश पाए जाते हैं उन प्रदेशों की कुछ न कुछ विशेषताएं हमारे मानसूनी प्रदेशों में भी पाई जाती हैं। यह प्रदेश भूमध्य रेखीय प्रदेश और उष्ण घास प्रदेश का औसत स्वरूप माना जाता है। अब यहाँ का मानव जीवन कैसा है। यह प्रदेश संसार में अपनी कृषि उपजों, वन संपदा, उद्योग धंधों, प्राचीन सभ्यता तथा सघन जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है। यानी आप देखते हैं हमारा उत्तर भारत पूरी कृषि उपजों के लिए फेमस है। भारत में ज़्यादातर किसान लोग पाए जाते हैं, वन संपदा है, उद्योग धंधों का भी विस्तार अच्छा हो रहा है, प्राचीन सभ्यताएं हैं यहाँ पर और सघन जनसंख्या पाई जाती है। मानसूनी प्रदेश की अनुकूल परिस्थितियाँ कृषि, बागवानी, पशुपालन, उद्योग और व्यापार के लिए आदर्श रही हैं। यानी इनके लिए जो है मानसूनी प्रदेश की अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, कृषि के लिए, बागवानी के लिए, पशुपालन के लिए, उद्योग और व्यापार के लिए। सिंधु गंगा के मैदान में प्राचीन सभ्यता का विकास भी हुआ है। यहाँ की अनुकूल जलवायु, उपजाऊ भूमि, खनिज तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता मानव जीवन पर अच्छा प्रभाव डालती है। जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण इस प्रदेश के वन काटे जा रहे हैं। अपने मानसूनी प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ की प्राकृतिक वन जो है उनको लोग काट कर वहाँ पर उद्योग धंधे, मकान और कृषि का कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में क्या है, वनों की कमी होती जा रही है तथा उन्हें कृषि योग्य भूमि में बदलकर खेती की जा रही है। यहाँ पर लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक, मैग्नीज, टिन, चांदी, शीशा आदि खनिज पदार्थ पाए जाती हैं। इन खनिजों पर आधारित उद्योगों मानसूनी प्रदेश संसार के कृषि प्रदेशों में प्रमुख है। मानसूनी प्रदेश जो भी है वहाँ पर कृषि
के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। यहाँ कृषि क्षेत्र कार्य अधिक होता है। इस प्रदेश की लगभग 2/3 जनसंख्या की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि है। जैसे भी हमने पहले बताया था, भारत एक कृषि प्रधान मानसूनी प्रदेश है, जहाँ पर आधे से अधिक लोग क्या है, कृषि कार्य करते हैं। लगभग 60% भारत की जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। संसार का अधिकांश चावल, चाय, दालें, कहवा, गन्ना, जूट एवं कपास मानसूनी प्रदेशों में ही होता है। इस प्रदेश में तंबाकू, जौ, गेहूं, चना आदि फसलें भी उगाई जाती हैं। यहाँ पशुपालन के लिए आदर्श परिस्थिति उपलब्ध है। विश्व के सबसे अधिक चौपाई मानसूनी प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ जो पशुपालन के लिए वो आदर्श परिस्थितियाँ, यहाँ पशुपालन अधिक होता है। और विश्व के सबसे अधिक चौपाई, यानी चौपाई होता है 4 पैरों वाले जानवर, वो भारत में सर्वाधिक या मानसूनी प्रदेशों में पाए जाते हैं। मतलब भारत ही आता है मानसूनी प्रदेश। सर्वाधिक मानसूनी प्रदेश जो है, आपने अभी नक्शे में मैंने बताया था कि पूरा भारत जो है आपका मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आता है। मानसूनी प्रदेशों की कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण कभी कभी सूखा तथा अकाल की स्थितियां भी आ जाती हैं। मानसूनी प्रदेशों में वर्ष में से 3 महीने बारिश को होते हैं। आप देखते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने आपके जो होते हैं बारिश के होते हैं। शेष महीने यहाँ सूखे रहते हैं और कृषि सर्वाधिक होती है यहाँ पर। तो अधिकांश कृषि हमारी क्या है, सिंचाई पर निर्भर रहती है। वर्षा यहाँ अनिश्चित रहती है, वितरण सही नहीं है, जिसके कारण सूखा और बाढ़ की स्थिति हमेशा यहाँ बनी रहती है। इस प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है, पर अनेक विशाल नगरों का भी विकास हुआ है। यह प्रदेश विश्व के स्थलीय भाग के लगभग 5% क्षेत्र में फैला हुआ है, किंतु विश्व की लगभग 30% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। इस प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, यानी यहाँ जो है जनसंख्या अधिकतर गाँव में निवास करती है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में, कुछ देशों में है, नगरों का भी विकास हो रहा है। यह प्रदेश विश्व के स्थलीय, यानी विश्व का जितना स्थल है उसका 5% भाग ही आपके मानसूनी प्रदेश में आता है। उस 5% स्थल पर विश्व की लगभग 30% जनसंख्या निवास करती है। इसी कारण यहाँ जनसंख्या का घनत्व क्या है, अधिक पाया जाता है। अब इस क्षेत्र में कृषि के साथ साथ औद्योगिक प्रगति की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान युग में मानसूनी प्रदेशों पर पश्चिमी सभ्यता का समुचित प्रभाव पड़ा है। या अनेक विदेशी लोग आकर बस गए हैं। अंग्रेजों ने भारत में कब आकर बसना आरंभ किया, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताना। कृषि के साथ साथ औद्योगिक प्रगति भी मानसूनी प्रदेश क्षेत्रों की ओर हो रही है। जैसे कि आप अपने भारत के विषय जानते ही हैं, कृषि से संबंधित अतिरिक्त आपके औद्योगिक विकास भी धीरे धीरे प्रगति की ओर चल रहा है। और इस प्रदेश के जो बड़े नगर हैं, कराची, मुंबई, कोलकाता, यांगून, सिंगापुर, जकार्ता, ढाका, काठमांडू, कोलंबो आदि यहाँ के क्या है, प्रमुख नगर है। आज के लिए इतना काफ़ी मानसूनी प्रदेश का समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो में पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश के विषय में आपको पढ़ाएंगे। बाय बच्चों।